हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए रनीस रीडिंग लाई हूँ प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ठीक है, दोनों रीडिंग होने वाली है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और आप अपने पार्टनर को लेकर कैसा महसूस कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपकी करंट फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ठीक है, तो हम ये देखने वाले हैं, यानी कि यू वर्सेस देम होने वाली है आज की रीडिंग। देखो, आपकी एनर्जीज इसलिए मैं पिक कर रही हूँ ताकि मैं आपको गाइडेंस भी दे सकूं और आपको पता चल सके कि ये मेरी ही रीडिंग है, क्योंकि आप जानते हो अपनी एनर्जीज के बारे में ना, तो आप फर्दर कंटिन्यू भी कर पाओगे अपने पार्टनर की। अगर आपसे रेजोनेट होता है, अगर आपसे 40% 20% भी रेजोनेट होता है तो आप जरूर देखिएगा रीडिंग को। ठीक है, और बिल्कुल रेजोनेट नहीं हो रहा है तो फिर वो आपकी मर्जी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने अंदर फोकस कीजिए, मतलब अपना मन शांत रख लीजिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं अपने पार्टनर के लिए, क्या सोच रहे हैं वो, कैसा फील कर रहे हैं वो, सब कुछ बताइए यूनिवर्स। क्या चाहते हैं वो, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज हैं। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, कैन यू सी। मैं थोड़े रनीस निकाल रही थी बट ठीक है, निकल गए हैं तो लेना ही पड़ेगा। ओ माई गॉड, सीरियसली बहुत सारे निकल गए। ओके, डोंट, कोई बात नहीं, चलो ले लेते हैं। बहुत सारे इमोशंस हैं, छुपा रखा है, दबा रखे हैं भाई। बहुत रोना भी आता है, दिखाते भी नहीं हो किसी को, क्योंकि लगता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे। किसको बताऊं, आपको लगता है कि किसको दिखाऊं, किसको शो करूं, इतना बुरा लगता है। बहुत याद करते हो इनको, बहुत मिस करते हो। वैसे तो हम मॉर्निंग की रीडिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग में देख रहे हैं, तो फिर भी मैं ऐसा देख रही हूँ कि रात को आपके इमोशंस बहुत ज्यादा निकल के आते हैं, बहुत ज्यादा याद करते हो आप अपने पार्टनर को। ठीक है, मैं ऐसा देख रही हूँ ना कि आपके मूड स्विंग्स होते हैं, यानी कि आपका मूड बदलता रहता है। मतलब मूड स्विंग्स यानी कि कभी आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं सेल्फ लव करूंगा, मैं अपने में फोकस करूंगा, करियर में फोकस करूंगा या करूंगी, मुझे कुछ करना है, बहुत कुछ सोचते हो, फ्रेंड्स के साथ घूमना है, फैमिली पे टाइम स्पेंड करना है, मैं मूव ऑन कर लूंगा इस कनेक्शन से, मैं या मूव ऑन कर लूंगी। पर फिर दूसरे ही पल ना ऐसा दिख रहा है कि आपको एकदम से इनकी याद आती है, या तो आपको इनका नाम दिख जाता है, या फिर कोई इनकी बात कर देता है आपसे, या फिर कहीं ना कहीं आपको इनकी याद आ जाती है सडन, अचानक से। ठीक है, तो आप ना इतने इमोशनल हो जाते हो, या तो रो जाते हो या परेशान हो जाते हो। मतलब एक ऐसा लगता है आपको कि यार अभी कॉल कर लूं इसको, हो सकता है इन्होंने ब्लॉक भी किया है, पर आपको ऐसा लगता है कि काश इसका फोन आ जाए, काश ये आ जाए, काश ये मुझसे बात कर ले। लगता है, नहीं लगता ऐसा? तो वो एनर्जीज देख रही हूं, बैलेंस नहीं बैठा पाते हो बहुत। देखो, आप काफी स्पिरिचुअल भी हो रहे हो, आप हो भी स्पिरिचुअल। एक बिलीव करना, यूनिवर्स में ट्रस्ट करना, ये भी मुझे दिख रहा है। आपको ना पूरा ट्रस्ट है, यूनिवर्स डिवाइन आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। आपका जो ऊपर गॉड है ना, जिन्हें आप प्रे करते हो, जिनको आप मानते हो, वो आपके साथ कभी गलत होने नहीं देंगे। देखो, कहीं ना कहीं सुख है तो दुख है, तो सुख का भी एहसास होता है, सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, हर किसी के जीवन में लगे रहते हैं। आपके जीवन में भी दिख रहे हैं, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ सुख दुख रहते ही हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो बहुत खुश है। ठीक है, इवन जब बोलते ना, धरती पर भगवान ने भी या ऊपर वाले ने भी अवतार लिया था, या उनका भी, वो भी उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आए थी, आप जानते हो ना, हर किसी की लाइफ में। तो वैसे ही मुझे आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, वो मैं देख रही हूँ, पर आप चाहते हो आपकी ग्रोथ हो, आप कहीं ना कहीं काफी प्रैक्टिकल हुए हो, आप चाहते हो कि आप करियर पे फोकस करो, आपका अच्छा करियर हो, फाइनेंस हो, अब चीजें कहीं ना कहीं सही हो, आप ये चाहते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हो कैसे इनके साथ रियूनियन हो, कुछ बात हो जाए, एटलीस्ट एक बार बात हो जाए, एक बार, क्योंकि हो सकता है आप लोग काफी टाइम से कनेक्शन में नहीं हो,
ठीक है, सेपरेटेड हो, तो आप चाहते हो कि आपकी एटलीस्ट बात तो हो, ये बात तो करें आपसे, आपको बताएं। कहीं ना कहीं आप कभी पावरफुल अपने को मान, मतलब आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। देखो, आपके अंदर पहले स्ट्रेंथ नहीं थी, पर इस जब से आपका सेपरेशन हुआ है, ये रिश्ता ब्रेक हुआ है ना, तब से काफी स्ट्रेंथ मैं आपके अंदर देख रही हूँ, चेंजेस आपके अंदर आए हैं। ठीक है, पहले आप कंट्रोल नहीं कर पाते थे अपने इमोशंस को, अगर रो रहे हो तो रोते ही रह रहे हो, रोते ही रह रहे हो, पर कहीं आपने कहीं हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। बहुत खूबसूरत चेंज आए हैं आपके अंदर। ठीक है, देखो, ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हो आप, ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपको ऐसा लग रहा है ना, यहाँ भी रुकावटें हैं, वहां भी रुकावटें हैं, हर जगह से रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हो आप इस कनेक्शन में, या अपनी पूरी लाइफ में ओवरऑल देखा जाए तो। आप चाहते हो फ्रूटफुल रिजल्ट मिले। ठीक है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, आपका चीजें सही हों, क्योंकि आप ना ऐसा फील करते हो कि बहुत दुख देख लिया भाई, अब मुझे सुख देखना है। करते हो नहीं करते हो, आपको ऊपर वाले को बोलते हो कि कितना दुख दोगे भाई, अब तो खुश कर दो, अब तो चीजें सही कर दो, आप प्रे करते रहते हो। और कई हद तक आपकी एनर्जीज में भी चेंजेस आपने फील किया होगा कि पहले से ज्यादा आप पॉजिटिव रहने लगे हो, पहले से ज्यादा आप स्पिरिचुअल हो चुके हो, आपने नोटिस किया होगा ये चीजें। ठीक है, और आपने काफी ये भी नोटिस किया होगा, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करते रहते हैं किसी ना किसी चीज के थ्रू, जैसे कि आपको जैसे एंजल्स नंबर दिख रहे हैं बहुत टाइम से, कोई भी एंजल्स नंबर 1111 2222, आप नोटिस करते हो कि ये चीजें, या 222 3333 या 44, जो भी एंजल्स नंबर आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से ना कनेक्टेड फील करते हो। मेडिटेशन कुछ लोग करने लगे हैं, आप लोग मैनिफेस्टेशन करने लगे हो, मतलब स्पिरिचुअलिटी में ना आप नॉलेज भी गेन कर रहे हो, काफी नॉलेज रख रहे हो, और आप नॉलेज गेन कर भी रहे हो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। बैलेंस बनाना चाहते हो अपनी लाइफ को, बैलेंस कर कर चलना चाहते हो, हार्मनी चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो। ठीक है, और आप चाहते हो कि ट्रस्ट के साथ, लॉयल्टी के साथ, काश आपके पार्टनर आ जाते, काश वो चीजें सही कर लेते, काश वो बदल जाते, काश चीजें कितनी अच्छी हो जाती आप दोनों के बीच में, तो कितना अच्छा होता, मैं कितनी खुश होती, या मैं कितना खुश होता। प्यार 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 बहुत ज्यादा दिख रहा है आपके अंदर ना, इमोशंस इतने फ्लो कर रहे हैं ना, आप बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो, आप बहुत ठीक है, आपने बैलेंस बनाया है, कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है आपने इमोशंस पे काम करा है, बैलेंस बनाया है, पर आप फिर भी इमोशनल हो जाते हो। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि शायद आपकी हो सकती है। ठीक है, देखो ऑल ज्योटिक साइन रीडिंग है, पर मैं फील कर पा रही हूं तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यस, एक न्यू लाइफ चाहते हो आप, अब आप एग्जॉस्ट हो चुके हो इस लाइफ से, इनसे, या आप ना पूरा एग्जॉस्ट हो चुके हो, आप चाहते हो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाए आपकी लाइफ, सब कुछ बदल जाए, यानी कि आपका नेम फेम आपको मिले, आप करियर में अच्छा कर सको, कुछ ना कुछ करो। ठीक है, और आपके पार्टनर को रिग्रेट हो, हाय मैंने किसको छोड़ दिया, आप ये भी सोचते हो, इनको एक दिन पता चले कि इसने क्या खो दिया, इन्होंने किसको छोड़ दिया। ठीक है, अवेकनिंग हो रही है, अवेयर रहते हो आप लोगों से, पहले लोगों की बातों में आ जाते थे, आप हर किसी की बातों में आना, लोगों की बातों में आ जाते थे, पर अब आप समझदार हो गए हो, आप समझने लगे हो, क्योंकि आप पहले क्या थे ना, क्योंकि आप खुद अच्छे हो, तो आपको लगता था ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, हर कोई मेरा अच्छा ही सोच रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता, बहुत से लोग खराब भी होते हैं, पर जो लोग अच्छे होते हैं ना, वो हर किसी को अच्छा ही समझते हैं। हाँ, आपके अंदर पावर आ रही है कहीं ना कहीं अपने को चेंज करने की। ठीक है, वो पावर आप फील भी कर पा रहे हो, आपको ऐसा लग भी रहा है कि डिवाइन यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हो, वो आपके साथ है, कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर पाते हो, और वाकई में ऐसा है भी, क्योंकि आप उतने स्पिरिचुअल हो, वो डिवाइन, वो ऊपर जो बैठा है ना, वो सीरियसली आपके साथ है। ठीक है, तो थोड़े कार्ड्स भी ले लेती हूँ। देखो, आज मैं रनीस रीडिंग आपके पार्टनर की भी कर रही हूँ, आपकी भी कर रही हूँ, प्लस कार्ड, जैसे मैंने बोला था, थोड़े कार्ड्स भी लेके देखते हैं कि और क्या एनर्जीज निकल के आती है आप लोगों की। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की, और क्या एनर्जीज है और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स।
कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स, कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखो इस रिश्ते में आपने बहुत दिया है, बहुत किया है, ठीक है, पर आपको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला। मतलब जैसा आप चाहते थे वैसा तो आपको नहीं मिला, यानी कि इन्होंने उतना इक्वल गिवन टेक नहीं किया जो आप एक्सपेक्ट करते थे इनसे। जैसा आप एक्सपेक्ट करते थे, जो आप चाहते थे, वो चीजें बेसिकली नहीं हुई है, ठीक है। तो आप हर्ट फील करते हो क्योंकि आपने तो अपना 100% दिया है, पर दूसरे इंसान ने वो उस हिसाब से 100% नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं बुरा तो लगता ही है, बुरा लगा है आपको, ठीक है। जो भी इन्होंने किया उसका बुरा लगा है, सॉरी कैमरा हिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आपके जो जोडिक साइन दिख रहे हैं, मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिख रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि भी दिख रही है। तो आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक हो, ये रिश्ता फिर से नई तरीके से शुरुआत हो, या फिर आप चाहते हो कि अगर नहीं भी शुरुआत हो पर आपकी लाइफ नई तरीके से शुरुआत हो, यानी कि आपके दिमाग से ये चले जाएं। और देखो दो तरीके की एनर्जीज निकल के आई है, यानी कि दो तरीके के लोग यहाँ पर सोच रहे हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक आए, या बदल कर आए, आपके साथ इक्वालिटी करें और वो सारा प्यार दें आपको जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। और कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि आप करियर में अच्छा करो और आपकी लाइफ में कोई दूसरा बंदा आए, आपको ऐसा लग रहा है जो डिजर्व करता है, इसने मेरे साथ धोखा ही किया, ये धोखा ही करता रहेगा या करती रहेगी, कोई दूसरा आ जाए, ठीक है। दो तरीके की एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना अब लड़ाई झगड़े नहीं चाहते हो, क्योंकि बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो उससे बचना चाहते हो, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो लड़ाई झगड़े से। आप ना उस टाइप के इंसान हो जिसे जो लड़ाई झगड़ों में बिलीव नहीं करता, जिससे लड़ाई झगड़े होते भी नहीं है, ठीक है। पर हाँ, कोई गलत करेगा तो वो तो है ही, फिर इंसान तो बोलेगा ही, पर फिर भी मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। पैशन बहुत फील करते हो आज भी, उतना ही प्यार इनके लिए फील करते हो, कहीं ना कहीं उदास से रहते हो, आइसोलेट कर लेते हो अपने को। कभी कभी ऐसा मन करता है ना आपका कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ या कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं घूम रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सब चीज होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं करना है, मतलब एग्जॉस्ट हो जाते हो आप, ठीक है, इनकी वजह से। और काफी स्पिरिचुअल हो रहे हो और आपको बिलीव है कि यूनिवर्स आपका रास्ता बनाएंगे, चीजें सही करेंगे। इसी चीज को मैं कायम रखो, क्योंकि यस, यूनिवर्स आपका रास्ता बनाएंगे और चीजें सही होंगी। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि रास्ता बनेगा भी, क्योंकि आप उतने स्पिरिचुअल हो रहे हो और मेडिटेट कर रहे हो, ठीक है। तो यस, ये थी आपकी एनर्जीज गाइज। तो अब मैं स्टार्ट करूंगी आपके पार्टनर की एनर्जीज से, ठीक है। अगर आपसे ये सब रेजोनेट हो रहा है 20% भी और उससे ज्यादा हो रहा है तो वेल एंड गुड, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए उनके ऊपर, उनका फेस विजुलाइज कीजिए, उनका नाम ले सकते हैं आप लोग। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या कुछ है उनके मन में मेरे व्यूवर्स के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए। अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए गाइस, उनका नाम लेते रहिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, बहुत सारी कार्ड्स बहुत सारी रनीज निकली है, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, कुछ रनीज तो मुझे सेम दिख रही है, आपकी जैसी ही फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है। यस, इवन मैक्सिमम रनीज सही, बिल्कुल सेम निकली है, मैक्सिमम, पूरी तो नहीं पर मैक्सिमम तो सेम ही दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। या मतलब मुझे ना जो डिफरेंट रनी निकली है, एक ये, ठीक है, और एक ये, बाकी तो सारी रनीज सेम ही निकली है। ओके, आपकी पार्टनर की एनर्जीज देखी जाए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनको अपने किए पर लग रहा है, पछतावा है, ठीक है। आपकी तरफ लौटना भी चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं उतना स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं ये आज भी। पहले भी नहीं जुटा पाते थे, आज भी उतना स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं, ठीक है। पहले तो दुनिया की वजह से नहीं जुटा पाते थे, यानी कि फैमिली, कोई थर्ड पार्टी, उसकी वजह से ये नहीं जुटा पाते थे, और आज ये नहीं जुटा पा रहे हैं आपकी वजह से, यानी कि ने आपको जितना हर्ट कर दिया, आपका दिल दुखा दिया है, अब इनको ऐसा लग रहा है कि अप्रोच तो करना है, कैसे करना है पर आई डोंट नो, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। हाँ, स्ट्रेंथ
थोड़ी कम दिख रही है इनके अंदर। एक्शन इनका बहुत कम दिख रहा है, मतलब अभी एक्शन ले भी नहीं रहे हैं और दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनकी भी अवेकनिंग हुई है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप दोनों स्पिरिचुअलिटी में कनेक्टेड हो, यानी कि स्पिरिचुअली कनेक्टेड आप दोनों मुझे दिख रहे हो। बहुत ज्यादा आप दोनों एक दूसरे को दुआओं में याद करते हो, ये आपको प्रेयर करते हैं ना, जब भी आपके बारे में ही अच्छा सोचते हैं, आपके लिए अच्छा प्रे करते हैं। पता है क्या हो रहा है इनके साथ, अगर कोई आपके बारे में बुराई करता है ना, इनसे कुछ गलत बोलता है आपके लिए, तो ये उसको सुना देते हैं। ये कहते हैं कि मेरे सामने मत करो भाई उसकी बुराई, मैं नहीं सुन सकता या नहीं सुन सकती, साफ साफ बोल देते हैं। क्योंकि ये ऐसे नहीं है ना कि मन में रखा और बोल नहीं पाए, ये बेधड़क बोलते हैं। आपने देखा होगा आपके पार्टनर को अगर गुस्सा आ रहा है, कोई भी हो फिर सामने, ये गुस्सा निकाल देते हैं। आपने हो सकता है आपने नोटिस किया हो, ठीक है। तो वही दिख रहा है कि आप दोनों कनेक्टेड हो गाइस। भले ही आप लोग का सेपरेशन है या इन्होंने गलती की है, पर आप दोनों के अंदर एक डीपली लव मुझे दिख रहा है एक दूसरे के लिए। क्योंकि जैसे मैंने बोला सारी रनीज सेम है, बस 1 2 या 3 रनीस को छोड़ करके सारे रनीस सेम निकले हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत फील करते हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हो। हाँ, थोड़े थोड़े ये प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। पर आप भी कहीं ना कहीं किसी हद तक, आप भी, आपके भी देखी थी मैंने रनीस, तो आप भी प्रैक्टिकल हो गए हो आप, ये तो है ही पहले से, ठीक है। पर इनके अंदर मुझे इमोशंस भी दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस हैं जो कि ये छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये भी ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं स्टक है, मनी फाइनेंस में स्टक दिख रहे हैं, लव लाइफ में भी ये आपके साथ स्टक ही हैं। ये भी आपसे आगे नहीं बढ़ पाए, भले ही इनकी लाइफ में आप कहोगे कि ये तो किसी के साथ खुश है, तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है होगी, पर वहां पर से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सेल्फ नॉलेज ले रहे हैं, इनको भी अवेयरनेस हो रही है, समझ आ रहे हैं किसी के इंटेंशंस जो, और एक न्यू विजन मुझे दिख रहा है, ठीक है। पहले ये इल्यूजन में रहते थे, पहले ये मतलब कि ये ना पहले अपने माइंड में जो भी सोच लेते थे, मान लो किसी ने कुछ कह दिया या इन्होंने सोच लिया कि यार ये गलत है, ये जरूर इसलिए ऐसा कर रही है या इसलिए ऐसा कर रहा है, ये मेरा फायदा उठा रहा है या उठा रही है, जो भी इल्यूजन्स थे, मतलब नेगेटिविटी बहुत ज्यादा ये सोचते थे, नेगेटिव बहुत होते थे, नेगेटिविटी बहुत थी इनके दिमाग में, ठीक है। आपसे रिलेटेड हो सकती है या नेगेटिविटी थी, पर वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्लियर हो रही है, वो इसीलिए क्योंकि ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग एनलाइटमेंट दिख रही है मुझे यहाँ पर, जिस वजह से ये ना यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि उस गॉड से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से इनका माइंड काफी ज्यादा मुझे ब्रॉड होते हुए दिख रहा है। क्लियरिटी, वो जो धुंध भरी थी ना, वो हटते हुए छटते हुए दिख रही है, ठीक है, अगर सरल भाषा में कहूं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, ये भी बहुत ही ज्यादा आपके साथ वो कनेक्शन, जो प्यार था ना, वो फील कर पा रहे हैं, जो पहले नहीं करते थे शायद, ठीक है। तो वो चीजें ये फील कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है इनके सॉरी गाइस, मुझे ऐसा भी दिख रहा है इनकी एनर्जीज में ना, कि ये भी फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, पीस चाहते हैं, जो भी एक कार्मिक साइकिल चल रही है उसको एंड करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दूरियां ना इनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये भी नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही है, इमोशंस बढ़ रहे हैं जो कि ये छुपा रहे हैं, और कहीं ना कहीं सच्चाई, किसी की सच्चाई आई है इनके सामने, किसी थर्ड पार्टी की, इसलिए आपको सच्चाई आई है, आपकी सच्चाई हो सकता है इनके सामने आई है कि आप कितने अच्छे हो, और एट द सेम टाइम किसी, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई है, कोई भी, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वहां पर भी सच्चाई आई है, ठीक है। सच्चाई आई है किसी की, मुझे ये साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। जो सीक्रेट्स थे ना इनके सामने ओपन हुए हैं, किसी के सीक्रेट्स ओपन हुए हैं, किसी की सच्चाई मुझे आते हुए दिख रही है, आई है मतलब, या फिर आने वाली है, ओके। 2 कंडीशन हो सकती है, कहीं ना कहीं ये अब आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, और एक सील्ड की तरह आपके सामने खड़े होना चाहते हैं। हो सकता है कोई आपको हार्म कर रहा है या करने की सोच रहा है, जैसे कि थर्ड पार्टी अगर है, जैसे मैंने बोला ना, हार्म करने की सोच रहा है कोई ना कोई, या आपके रिश्ते को हार्म करने की सोच रहा है, क्योंकि लोगों ने किया है वो हार्म, तो ये डिफेंसिव बन रहे हैं, वहां पर सील्ड बन रहे हैं, ठीक है। और
क्योंकि इनका कनेक्शन मुझे बहुत ज्यादा गॉड से बनते हुए दिख रहा है, इसीलिए इनके दिमाग में यूनिवर्स इनके रास्ते भी खोल रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए फीलिंग्स भी डेवलप कर रहे हैं और इनको सही रास्ता दिखा भी रहे हैं, क्योंकि एक हायर पावर से कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे मैंने बोला, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जीज मुझे दिख रही है इनके अंदर, ठीक है। और ये भी चाहते हैं सब कुछ एंड करके आपकी तरफ बढ़ना, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, सब कुछ एंड करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, या एक प्रोटेक्टिव, जैसे मैंने बोला ना, ये किसी से सुन नहीं पा रहे हैं, आपकी बुराई कोई कर रहा है या आपके लिए कोई गलत बोलता है इनके सामने, इनके पीठ पीछे, जो भी है, पीठ पीछे बोल लो भाई, पर मेरे सामने मत बोलो, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। आपके लिए भी बहुत ज्यादा इनके दिल में गिल्ट, प्यार, इमोशंस, मिक्स सी फीलिंग दिख रही है, हर चीज। इनको थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है यार वो बदल गई, तुम तो बदल गई, या तुम तो बदल गए, तुम क्यों नहीं मेरे पास आ रहे हो, अब क्यों नहीं आ रही हो, तुमने तो एक बार फोन किया और जब मैंने तुम्हें इग्नोर किया प्रॉपर, फिर तुम बदल गई या बदल गए, ऐसा भी फील हो रहा है, थोड़ा सा गुस्सा सा और थोड़ा सा इमोशंस, क्यों बदल गई, मतलब समझ रहे हो आप, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं या बहुत प्यार करती हूँ, क्यों, इस टाइप का दिख रहा है। और थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हैं, उसके बारे में मत बोलो भाई, मैं जो भी बोल दूं, चाहे मैं लड़ाई कर लूं उससे, चाहे मैं उसको कुछ भी बोल दूं, पर तुम मत बोलो भाई, तुम मत बोलो, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए थोड़े कार्ड्स भी देख लेते हैं अब। ये तो थी रनीस की बात। यस, आपकी फीलिंग्स को ये मिरर कर रही हैं, आप भी इनको बहुत याद करते हो, अचानक से इनको भी आपकी याद आती रहती है, क्योंकि आप कनेक्टेड हो स्पिरिचुअली, आप दोनों एक दूसरे, देखो भले ही आप दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हो या झगड़ रहे हो, मुझे ऐसा दिखता है कि आप फिर भी, ठीक है, आपने सोचा हो मैं इसको छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा, मैं आप इसकी तरफ नहीं आऊंगा या आऊंगी, पर आप दोनों ना बुरा नहीं सोचते हो, ना आप इनके लिए गलत सोचते हो कि इसका बुरा हो जाए, ना ये गलत सोचते हैं। हो सकता है आपके मन में फिर भी आ गया हो, पर इनके मन में तो नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की और क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, बताइए क्या सोच रहे हैं वो। द एम्प्रेस, कैन यू सी गाइस, आपको एम्प्रेस की तरह ये देख रहे हैं। 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च का मंथ आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 3 नंबर आपके पार्टनर के लिए हो सकता है। इनको ऐसा लग रहा है कि यार वो मुझसे कितना प्यार करती थी या कितना प्यार करता था, उसने मेरी कितनी केयर करी है, एक मदरली या फादरली फिगर जैसा ये रहा है मेरे साथ, उसने मुझे इतना प्यार दिया है, जो मैंने कहा है उसने वो किया है, जो मैंने चाहा है उसने किया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर करी है इनके सुख दुख में ना, अगर ये बीमार पड़ते थे तो भी आपने केयर करी है, अगर कुछ भी हो आपने बहुत केयर करी है, जैसे एक माँ करती है ना या एक फादर करते हैं वैसे। तो इनकी एनर्जीज में किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज निकल के आई है गाइस, मुझे जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस इनके जोडिक साइन दिख रहे हैं, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। तो ये बहुत सोचते हैं, डीप थॉट्स में जाते हैं, सोचते रहते हैं कि इनसे जो गलतियां हुई हैं उसको लेकर सोचते हैं, बहुत बहुत परेशान से दिख रहे हैं। और काफी लोग इनकी तरफ ऐसे हैं ना नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर चमगादड़ आप देखोगे, ठीक है, आपके पास तो मुझे कोई ऐसा नेगेटिव नहीं दिख रहा था आसपास, पर इनके आसपास हैं जो इनको मैनिपुलेट करके रखते हैं, जो इनको भड़काते रहते हैं, जो इनको इनका दिमाग खराब करके रखते हैं, जो गलत सोचते हैं आपके लिए, इनके लिए, इस कनेक्शन के लिए, ऐसे लोग, ठीक है। चाहे फिर वो कोई रोमांटिक पार्टी के रूप में हो, कोई फ्रेंड्स हो, कोई कजिन्स हो, कोई इनके भाई बहन हो, चाहे फिर इनके पेरेंट्स हो, क्योंकि यहाँ पर क्रो, यहाँ पर बैट यानी कि चमगादड़, यहाँ पर आउल यानी कि उल्लू दिख रहा है, देख रहे हो आप, ऐसे लोगों से घिरे हैं ये, तभी तो इनका माइंड इतना नेगेटिव हुआ है। अब इंसान ना जिसके साथ जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में रहता है, जैसे लोगों की संगत करता है ना, इफेक्ट आता ही है। अगर आप अच्छी संगत में बैठोगे, अच्छे लोगों के साथ होगे, तो आप उतने पॉजिटिव होगे। अगर जैसे अच्छे लोगों के साथ रहोगे ना, तो वैसे ही आप होगे। नेगेटिव लोगों के साथ होगे, गलत संगत करोगे, गलत लोगों के साथ होगे, तो गलत ही होगा। तो एट द सेम टाइम ऐसा ही मुझे दिख रहा है, ठीक है, आपकी पार्टनर की एनर्जीज में। इसीलिए ये आपसे मुंह फेर रहे थे, स्टिल हो सकता है अभी भी मुंह फेर रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं आपको, देख रहे हो मुंह फेरते हुए,
ठीक है, प्रोटेक्ट हो रहे हैं, मुंह फेर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, अभी भी, पर ऐसा इनका मुंह फेर जरूर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये आपको याद नहीं करते, आपको भूल चुके हैं या आपसे प्यार नहीं करते। देखो मैंने पहले ही कहा ना, आपने वो किया है इसलिए याद तो करते हैं, और प्यार भी है, यहाँ पर एक शुरुआत भी करना चाहते हैं, पर हाँ इन्फ्लुएंस है, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, जो कि लोग ना रोक देते हैं। स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, ये भी फाइनेंस में भी, हर जगह स्ट्रगल फेस कर रहे हैं ये। ठीक है, अकेलापन है इनकी एनर्जीज में, हर्मिट का कार्ड है। तो गाइस ओके, एरीज लियो सैजिटेरियस भी आया, मेष सिंह धनु राशि, यानी कि जिमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो सैजिटेरियस और टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो या स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, छुप छुप के नजर बनाए, होती है ना, नजर बनाए रख रहे हैं छुप छुप कर, कि आपको भी पता ना चले। ओके, स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं, पर काफी स्पिरिचुअली ग्रोथ हुई है, तो वो पॉजिटिविटी है, तो इसीलिए अभी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि ये आपकी तरफ अभी बढ़ जाएंगे। पर यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिख रहा है एक मूवमेंट जरूर है। ठीक है, आने वाले समय में जरूर ये मूव करेंगे, आपकी तरफ लौटेंगे आने वाले समय में। ठीक है, तो आप थोड़ा पॉजिटिव रहो। ओके, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपकी और आपके पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।